डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम में हम देखेंगे कुछ कंपोनेंट्स जिनका यूज़ करके हम अपना पहला प्रोग्राम लिखेंगे। तो सबसे पहले किस तरह से कंपाइलर हमारे प्रोग्राम को कंपाइल करता है। हम जो प्रोग्राम लिखते हैं उसे हम कहते हैं सोर्स कोड। तो ये हो गया हमारा सोर्स कोड। ये हमारा मोस्टली इंग्लिश के फॉर्मेट में रहता है क्योंकि इसमें हम वर्ड्स यूज़ करते हैं जैसे पब्लिक, स्टैटिक, प्रिंट, इस तरह से हम वर्ड्स यूज़ करते हैं। और ये हो गया हमारा सोर्स कोड। अब कंप्यूटर हमारा इंग्लिश लैंग्वेज नहीं समझता है, कंप्यूटर समझता है हमारा 0 और 1 का भाषा, यानी बाइनरी का भाषा। तो कंपाइलर क्या करता है, कंपाइलर हमारे सोर्स कोड को उठाता है और यहाँ पर कंपाइल करता है, और कंपाइलर से होते हुए ये हमारा सोर्स कोड बाइनरी कोड में कन्वर्ट हो जाता है। तो जो भी हमने यहाँ पर इंग्लिश के फॉर्मेट में लिखा था वो हमारा अब 0 और 1 के फॉर्मेट में चेंज हो जाएगा यूजिंग कंपाइलर, जिससे हमारा कंप्यूटर हमारे प्रोग्राम के इंस्ट्रक्शंस को समझ सकता है। अब कंपाइलर का हमारा क्या क्या यूज़ होता है, पहला तो हमने देख लिया कि ट्रांसलेशन के लिए हमारा कंपाइलर का यूज़ होता है। सेकंड यूज़ होता है हमारा टू फाइंड एरर्स। तो जैसे ही हम अपने प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं तो ये हमारा जितना भी टाइप का एरर्स होगा उन सभी एरर्स को ये फाइंड करता है। सोर्स कोड हमारा अगर हम जावा के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो ये हमारा फाइल नेम डॉट जावा एक्सटेंशन के साथ होता है। कंपाइलर हमारा abc.java को क्लास फाइल में कन्वर्ट करता है, यानी जो नया फाइल होगा वो होगा abc.class। और इस फाइल को अगर हम ओपन करेंगे तो इसमें हमें सिर्फ 0 और 1 फॉर्मेट के वैल्यूज़ दिखेंगे, जो कि हमारा इंटरनली जो सोर्स कोड है वो होगा। कोड का हमारा सिंटेक्स किस तरह से होता है, अगर हम जावा में लिख रहे हैं तो ये होता है हमारा, हमें एक क्लास क्रिएट करना होगा ex, सपोज पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग, आर्ग्यूमेंट्स हम इसमें पास करेंगे, और प्रिंट करने के लिए हम यूज़ करेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। जो हमें प्रिंट करना है उस वैल्यू को हम यहाँ पर लिख देंगे। तो ये हो गया हमारा जावा में। सेम कोड का अगर हमें C++ में लिखना हो तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए भी हम क्लास बनाएंगे void main, और उसके बाद प्रिंट करने के लिए हम cout का यूज़ करते हैं और इनपुट लेने के लिए cin का यूज़ करते हैं। तो cout करेंगे हम डबल कोट्स में हेलो। ये सभी को मैं एक्सप्लेन करूँगा आगे के वीडियोस में। cout आपका हो गया C++ में प्रिंट करने के लिए, और system.out.println हो गया आपका जावा में प्रिंट करने के लिए। cout जो है वो आपका iostream नाम का एक पैकेज है वो प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट हम देख रहे हैं डिफरेंट डेटा टाइप्स जो हमें प्रोवाइडेड है। तो डेटा टाइप्स एंड वेरिएबल्स, नेक्स्ट हम इस टॉपिक को देख रहे हैं। पहला हम देख रहे हैं इंट a इज इक्वल टू 5। तो ये हो गया आपका डेटा टाइप। इंट आपका डिनोट करता है इंटीजर टाइप का डेटा टाइप। ए हो गया हमारा वेरिएबल। ये हो गया हमारा इक्वल साइन असाइनमेंट के लिए, यानी ए वेरिएबल में हम 5 वैल्यू को असाइन कर रहे हैं। 5 हो गया हमारा वैल्यू, और सेमी कोलोन हो गया हमारा टर्मिनेशन, यानी इस सेमी कोलोन से हमें पता चलता है कि यहाँ पर हमारा कोड टर्मिनेट हो गया है। इंट a इज इक्वल टू 5
इसका मतलब क्या हुआ कि मेमोरी में ये हमारा मेमोरी हो गया, इसमें एक लोकेशन एलोकेट हुआ होगा जिसका नाम है ए, और इसमें जो वैल्यू स्टोर है वो हो गया 5। इंटीजर जो है, इंटीजर हमारा 4 बाइट वैल्यू स्टोर रखता है। 4 बाइट हो गया, 1 बाइट हो गया हमारा 8 बिट्स, यानी 4 बाइट कितना हो गया, वो हो गया 32 बिट। इसका मतलब क्या हुआ कि सपोज ये हमारा मेमोरी है, इसमें 4 बाइट का स्पेस एलोकेट होगा। ये आपका पहला बाइट हो गया, ये सेकंड बाइट हो गया, ये थर्ड बाइट हो गया और ये फोर्थ बाइट हो गया। सेकंड अब हम कैरेक्टर डेटा टाइप देख रहे हैं, इसको डिनोट करते हैं हम कैर से। तो कैर सी एच इज इक्वल टू सिंगल कोट्स में ए। कैर हमेशा हमारा सिंगल कोट से डिनोट होता है। ये कैर हमारा 1 बाइट का स्पेस लेता है, 1 बाइट यानी 8 बिट्स। तो अगर ये हमारा मेमोरी है तो उसमें 1 बाइट का स्पेस एलोकेट होगा। थर्ड हो गया हमारा बुलियन वैल्यू, जिसको डिनोट करते हैं हम बूल से। इसका 2 वैल्यूज़ होता है, पहला होता है ट्रू जिसका एक्चुअल वैल्यू होता है 1, दूसरा होता है फॉल्स जिसका वैल्यू होता है 0। ये भी हमारा 1 बाइट का, 1 बिट का होता है। नेक्स्ट अब हम फोर्थ देखते हैं, वो हो गया हमारा फ्लोट। तो फ्लोट f इज इक्वल टू 1.2। ये हमारा डेसिमल वैल्यूज़ को डिनोट करने के यूज़ में आता है। फ्लोट का जो साइज़ हुआ वो हो गया हमारा 8 बाइट्स यानी 64 बिट्स। तो मेमोरी, अगर ये हमारा मेमोरी हुआ तो इसमें ये हमारा हो गया मेमोरी, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 बाइट का स्पेस एलोकेट होता है फ्लोट के लिए। फिफ्थ टाइप का जो डेटा टाइप होता है वो है डबल। ये भी हमारा फ्लोटिंग पॉइंट नंबर होता है, पर इसका साइज हमारा फ्लोट से बड़ा होता है। फ्लोट का हमने देखा कि ये 8 बाइट्स है, इसका भी हमारा 8 बाइट का मेमोरी एलोकेट होता है। तो अगर सपोज ये आपका मेमोरी है, ये हमारा मेमोरी है, तो इसमें एक पोर्शन एलोकेट होगा जिसका नाम होगा डी और जिसमें वैल्यू होगा 1.23 यानी ये वैल्यू। नेक्स्ट हम देख रहे हैं नेमिंग कन्वेंशंस। वेरिएबल्स को हम इसी तरह से मेंशन नहीं कर सकते, उनका भी एक नेमिंग कन्वेंशन है। तो नेमिंग कन्वेंशंस क्या हो गया, वैलिड नेमिंग कन्वेंशंस हो गया हमारा, जैसे स्मॉल में ABC, कैपिटल में ABC, फिर आपका एक अल्फ़ाबेट से स्टार्ट किया हुआ वेरिएबल जिसमें नंबर भी हो, फिर अल्फ़ाबेट _1। ये सभी आपका वैलिड नेमिंग कन्वेंशंस हो गए। इनवैलिड नेमिंग कन्वेंशंस क्या हो गए, इनवैलिड हो गए कि कोई आपका नंबर से स्टार्ट हो रहा है अगर वेरिएबल, तो ये इनवैलिड है। फिर अगर आपका कोई कीवर्ड नाम का वेरिएबल हो, जैसे स्टैटिक, स्टैटिक हमारा सिस्टम में ऑलरेडी डिफाइंड एक कीवर्ड है, तो इसको हम वेरिएबल नेम यूज़ नहीं कर सकते। तो ये सभी आपका इनवैलिड नेमिंग कन्वेंशंस हो गए वेरिएबल्स के। उसके बाद हम देख रहे हैं एक फंक्शन जिसका नाम है साइज ऑफ। तो हमने पिछले पार्ट में देखा है कि डिफरेंट डेटा टाइप्स जो हैं, अब अगर उन डेटा टाइप्स का हमें साइज़ पता करना हो तो उसके लिए एक फंक्शन है साइज ऑफ। तो ए अगर हमारा इन टाइप का है तो साइज ऑफ फंक्शन रिटर्न कर देगा 4 यानी 4 बाइट्स। अगर हमारा ये डबल टाइप का है
तो साइज़ ऑफ ए हमारा आ जाएगा 8 बाइट्स। तो अगर हम दे रहे हैं इंट ए इज इक्वल टू 10, साइज़ ऑफ ए अगर हमें प्रिंट करना है, अगर हम प्रिंट कर रहे हैं साइज़ ऑफ ए, तो ये हमारा आउटपुट आ जाएगा 4, क्योंकि ये इंटीजर टाइप का हमने डिफाइन करके रखा हुआ है। अब जो डेटा टाइप्स हमने बनाया है वो मेमोरी में किस तरह से स्टोर रहते हैं वो हम देख लेते हैं। तो अगर हम एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं इंट ए इज इक्वल टू 8, तो बाइनरी में 8 का वैल्यू जो होता है वो होता है 1000। बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन ये हम आगे के वीडियोस में देखेंगे। इंट जो है वो मेमोरी में 4 बाइट का स्टोर करता है स्पेस। तो ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3 और ये 4। तो ये 4 बाइट्स का स्पेस वो स्टोर करता है। इंट हमारा 4 बाइट्स का होता है, करेक्ट। 4 बाइट्स का मतलब 32 बिट्स, यानी ये जो 4 बाइट्स हुआ है ये हमारा 32 बिट्स में स्प्लिट होगा। तो ये क्या हो जाएगा हमारा 00000000, यहाँ भी ये हो गया हमारे 16 जीरोस, ये हो गया 24 जीरो और फिर 8। तो ये 1000 जो है वो हमारा हो गया ये 1000, और बाकी जितने भी वैल्यूज़ यहाँ पर हैं वो ज़ीरोज़ फिल होंगे। तो इस तरह से मेमोरी में हमारा वैल्यू स्टोर होता है। अगर इंट ए इज इक्वल टू 8 है तो 8 का हमारा बाइनरी कन्वर्जन हो गया 1000। 1000 हमारा यहाँ पर राइट साइड में आ गया, और लेफ्ट साइड जितने भी वैल्यूज जो फिल्ड नहीं है वो सभी ज़ीरोज़ आ गए। नेक्स्ट हम देख रहे हैं कि कैर किस तरह से हमारा मेमोरी में स्टोर रहता है। तो सपोज हमारा कैर ch नाम का एक वेरिएबल है जिसका वैल्यू है a। एक टेबल होता है जिसका नाम है ASCII टेबल। तो ये आप रेफ़र कर सकते हैं। इस टेबल में स्मॉल a का जो वैल्यू है वो हो गया 97। अब इस 97 को हमें बाइनरी में कन्वर्ट करना होगा, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको 2 से डिवाइड करेंगे। तो ये हमारा कितना बार में आ जाएगा, 48 बार में ये पूरी तरीके से कट जाएगा और फिर एक रिमाइंडर बचेगा। फिर हम 2 से डिवाइड करेंगे, ये हमारा 24 आ जाएगा और 0 रिमाइंडर बचेगा। इसको फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 12 आ जाएगा, 0 रिमाइंडर बचेगा। फिर 2 से करेंगे 6 आ जाएगा, 0 रिमाइंडर बचेगा। फिर 2 से करेंगे 3 आ जाएगा, 0 रिमाइंडर बचेगा। फिर 2 से करेंगे हमारा एक रिमाइंडर बचेगा और ये 1। यहाँ आ जाएगा 1। तो जो 97 का बाइनरी कन्वर्जन होगा वो होगा नीचे से ऊपर हम जाएंगे। तो ये हो गया 1 1 0 0 0 0 1। ये हो गया 97 का बाइनरी कन्वर्जन। अब ये मेमोरी में किस तरह से स्टोर रहेगा। कैर हम जानते हैं कि ये 1 बाइट का मेमोरी स्पेस लेता है। 1 बाइट हो गया हमारा 8 बिट्स, ये हमारा हो गया मेमोरी। इसमें 1 बाइट का स्पेस आया। अब इस 1 बाइट का जो स्पेस आया ये हमारा 8 बिट्स में स्प्लिट होगा। तो ये हमारा 8 बिट्स में स्प्लिट हो जाएगा और इसमें जो वैल्यू आएगा वो हो जाएगा हमारा 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 और जो बचा वो हमारा 0 आ जाएगा। तो इस तरह से हमारा कैरेक्टर ए मेमोरी में स्टोर रहता है। नेक्स्ट अब हम देख रहे हैं कि टाइप कास्टिंग क्या होता है। तो एक कॉन्सेप्ट है हमारा टाइप कास्टिंग का, कन्वर्जन ऑफ वन डेटा टाइप इनटू अनदर। कन्वर्जन ऑफ वन डेटा टाइप टू अनदर, इसको हम बोलते हैं टाइप कास्टिंग। सपोज हम लिखते हैं इंट a इज इक्वल टू सिंगल कोट्स में a। हमने देखा था कि ASCII टेबल में
ASCII टेबल में ए का वैल्यू है 97। तो अगर हम प्रिंट करेंगे, यहाँ हम C++ यूज़ कर रहे हैं, इसके लिए सी आउट ए और फिर नेक्स्ट लाइन के लिए एंडल। तो ये हमारा आउटपुट क्या दे देगा, ये हमारा आउटपुट दे देगा 97। यहाँ पर क्या हुआ है कि सिंगल कोट्स में ए हमने जो दिया है वो कैरेक्टर है, इस कैरेक्टर को अगर इंटीजर में हम कन्वर्ट करेंगे तो इसका वैल्यू आएगा 97 एज पर ASCII टेबल, और ये 97 हमारा इस जगह वहाँ पर आउटपुट में प्रिंट हो जाएगा। तो ये एग्जांपल हो गया आपका कैरेक्टर टू इंटीजर कन्वर्जन। अब हम देखते हैं इंटीजर टू कैरेक्टर कन्वर्जन। इंटीजर टू कैरेक्टर अब हम देख रहे हैं, इसमें क्या हम कर रहे हैं, कैर ch नाम का एक वेरिएबल बनाता है जिसमें हम 98 स्टोर करते हैं और प्रिंट कर देते हैं ch का वैल्यू और फिर एंडल करके नेक्स्ट लाइन। ये हमारा क्या होगा, 98 एज पर ASCII टेबल होता है हमारा स्मॉल b। तो ये हमारा कैरेक्टर में कन्वर्ट हो जाएगा 98, तो ASCII टेबल से उठाकर आ जाएगा ch में, मेमोरी में ch नाम का जो वेरिएबल है उसमें हमारा b स्टोर हो जाएगा और फिर ये हमारा यहाँ पर प्रिंट कर देगा। तो हमारा जो आउटपुट आएगा वो आएगा स्मॉल b। अब ये सभी जो डेटा टाइप्स है इनका एक मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू है। इंटीजर का अगर हम देखें तो मैक्सिमम वैल्यू है 2^32 -1 और मिनिमम वैल्यू है 0। ये हमारा 32 कैसे आया, क्योंकि इंटीजर जो है वो हमारा 4 बाइट्स का होता है, यानी 32 बिट्स। तो ये 32 हमारा हो गया 2^32 -1। अगर हम कैरेक्टर का देखें तो ये हमारा कैर जो होता है वो 1 बाइट का होता है, यानी 8 बिट्स। तो ये जो मैक्सिमम वैल्यू जो कैर का आएगा वो होगा 2^8 -1 और मिनिमम जो होगा वो होगा 0। तो ये तो हमारा सिनारियो हो गया पॉजिटिव नंबर्स के केस में। अब नेगेटिव नंबर किस तरह से हमारा स्टोर होता है वो भी हम देख लेते हैं। फर्स्ट बीट ऑफ नेगेटिव नंबर हमारा 1 होता है। फर्स्ट बिट नेगेटिव नंबर के लिए होता है 1, पॉजिटिव नंबर के लिए होता है 0। नेगेटिव नंबर अगर हमारा -5 है तो इसको हमें चेक करने के लिए क्या करना होगा, सबसे पहले तो इग्नोर करना होगा नेगेटिव साइन, इग्नोर नेगेटिव साइन। अगर हम -5 इंटीजर को बाइनरी में कन्वर्ट करना चाहें तो पहला स्टेप हो गया, इग्नोर करना है हमें नेगेटिव साइन। उसके बाद कन्वर्ट करना है बाइनरी में, कन्वर्ट टू बाइनरी। और थर्ड स्टेप है टेक 2's कॉम्प्लीमेंट एंड स्टोर, टेक 2's कॉम्प्लीमेंट एंड स्टोर। तो इसका एग्जांपल हम देख लेते हैं। हमें क्या करना है, -5 का बाइनरी फॉर्म लाना है। 5 सबसे पहले तो इग्नोर करना है हमें माइनस साइन को। 5 का बाइनरी फॉर्म क्या होगा, वो होगा 0 से स्टार्ट होगा और फिर 101, ये होता है हमारा 5 का बाइनरी। अब इसका हमें 1's कॉम्प्लीमेंट लेना है। 1's कॉम्प्लीमेंट क्या होता है कि जो भी हमारा 0 है उसको 1 कर देना है और जो 1 है उसको 0 कर देना है, यानी ये हो जाएगा हमारा 1 1 0 1 0। अब इसका हमें 2's कॉम्प्लीमेंट लेना है, तो वो क्या होता है, इसमें हमें प्लस कर देना है 1, यानी 0 + 1 1 और बाकी ये सारा उतर के आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा -5 का रिप्रेजेंटेशन बाइनरी फॉर्म में। एक 0 है जिसका नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों ही बाइनरी फॉर्म है 0 0। इनके साथ काफ़ी सारे ऑपरेटर्स भी हैं हमारे जिनका यूज़ करते हैं हम अपने कोडिंग में। पहला हो गया हमारा मॉड्यूलो। तो ये इस तरह से हमारा डिनोट होता है, इसका मैं बना देता हूँ फिर से। ये हमारा मॉड्यूलो है,
मॉड्यूलो, ये क्या करता है, ये हमारा रिमाइंडर निकालता है। सपोज अगर हम करते हैं 7 मॉड्यूलो 2, तो इसका वैल्यू होगा हमारा 1, क्योंकि अगर हम 7 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा 3 टाइम्स में कट जाएगा और रिमाइंडर हमारा आ जाएगा 1। तो ये हमारा मॉड्यूलर साइन से आता है। इसके साथ हमारे प्लस ऑपरेटर्स हैं जो कि 2 नंबर को जोड़ने के काम आएंगे, माइनस ऑपरेटर्स है सब्ट्रैक्ट करने के, मल्टीप्लाई ऑपरेटर, यहाँ पर हमें एस्ट्रिक साइन मिलता है मल्टीप्लिकेशन के लिए, डिवीजन ऑपरेटर है, ये सभी हमारा अरिथमेटिक ऑपरेटर्स है। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स जैसे कि अगर हम 2/5 करेंगे तो ये हमारा मैथ्स में अगर हम देखें तो इसका आंसर 0.4 आना चाहिए, ये हमारा मैथ्स में है। लेकिन अगर हम कंप्यूटर के लैंग्वेज में देखें तो ये हमारा 0 आएगा कंप्यूटर में।